जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज बात करेंगे एक सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके जो आपका 2021 का पेपर है, ठीक है ना। और इसके जो कैसे क्वेश्चन आपके 2022 से बनने वाले हैं मैं सारा आपको यहाँ बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इससे पहले जस्ट हमने 2022 का जो आपका रिलेटेड फॉर एनसीसी बी एग्जाम से रिलेटेड हमने ध्यान रखना आपको करवाया है, तो ये आपको ध्यान रखना, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। बी सर्टिफिकेट का बताया, चाहे आप ए सर्टिफिकेट से हो या आप ध्यान रखना सी सर्टिफिकेट से हो, सभी के लिए यूजफुल है, तीनों के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो आप ए भी देख सकते हैं, बी वाले भी देख सकते हो, सी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे जो काफ़ी स्टेट के हो चुके हैं, जैसे दिल्ली के बी सी सर्टिफिकेट का भी होने वाला है, हो चुका है, बी का सी का होने वाला है जस्ट, ठीक है ना। यूपी के हमारे कुछ हो चुके हैं, तो काफ़ी एग्जाम हो चुके हैं। तो आज बात करने वाले हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो इससे कोई बाहर निकलेगा नहीं, और कैसे इससे लिंक क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान रखना इसमें हमारे जो क्वेश्चन है आपके कॉमन पेपर, दो पेपर होते हैं, कॉमन स्पेशल पेपर, कितने कितने कैटेगराइज होते हैं चैप्टर वाइज, मैं अपने सारी चीज़ बना चुका हूँ अपने प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पर हम समय अपना जो है व्यवस्थित नहीं करेंगे, यानी दूसरे मूव ऑन क्वेश्चन पे चलेंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमारा ध्यान रखना, आपको पता होगा हमारा एक कॉमन पेपर होता है, ठीक है, हमारा एक कॉमन पेपर होता है, आपको पता होगा। तो कॉमन पेपर में ध्यान रखना हमारे कई चैप्टर होते हैं, चाहे आपके कुछ भी हो, चाहे ड्रिल हो, वेपन ट्रेनिंग हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, अदरवाइज, ठीक है ना। और लेकिन कॉमन पेपर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से आपका पेपर 1 जो आपका आता है, ध्यान रखना ड्रिल आता है, ठीक है ना। बहुत छोटा पेपर आता है, लेकिन इसी से आपका ध्यान रखना जो आपका ड्रिल है ना, सॉरी ड्रिल, हाँ ड्रिल में आपका जो प्रैक्टिकल है, मैं बात करूँ प्रैक्टिकल, वहाँ पे ध्यान रखना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 90 नंबर का। अकॉर्डिंग अगर मैं एवरेज लेता हूँ 20 सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो आपका ध्यान रखना कितने नंबर का पूछा जाता है उसमें, प्रैक्टिकल में 90 नंबर का, 80 से 90 नंबर का पूछा जाता है। आपका ध्यान रखना किस में सर, तो आपका थ्योरी में, सॉरी प्रैक्टिकल में, लेकिन थ्योरी में ये 5 या 10 नंबर के बीच में पूछा जाता है, मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं है। तो सारे मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, बस आपको करना क्या है, पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, जब भी आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर हाइड भी कर रखे हैं, और तो कुछ क्वेश्चन है मैं यहाँ पर आंसर की यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट दे दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो पेपर है वो आपको करा दूँ, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स के बिहाफ पर है, ठीक है ना। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स के बिहाफ पर है, ओके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं, कुछ थ्योरी बिहाफ पर पूछते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी के बिहाफ, फिल इन द ब्लैंक्स के बिहाफ पर है। क्वेश्चन पहला है कि वर्ड ऑफ कमांड आर ऑफ डैश टाइप, यानी आपकी जो वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है। तो देखिए वर्ड ऑफ कमांड्स का क्या होता है, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्ड्स ऑफ कमांड, वर्ड्स ऑफ कमांड का मतलब होता है जिसमें हम अपना आपको कि कुछ कमांड देता है, बेस्ट कैट के लिए बोलते हैं ना वर्ड ऑफ कमांड, तो ऐसे में आपकी 2 कमांड होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 कमांड कैसे सर, अगर मैं बोलता हूँ पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो पीछे लौटेगा पीछे मुड़, पहली लौटेगा पीछे मुड़, वो पीछे लौटेगा, तो ये आपकी केजनरी कमांड है, यानी चेतावनी। और एक आपकी दूसरी पीछे लौटेगा पीछे मुड़, जो पीछे मुड़ा वो आपकी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यवाही। तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो क्या आंसर होगा, 2 आंसर इज द राइट आंसर, ये आपको क्या है ध्यान रखना है, ओके। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 2 आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्ट मतलब 1 का बी पार्ट, कि डैश वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन टू ब्रिंग द बॉडी इज रिलैक्स पोजिशन, यानी ऐसी कौन सी मतलब कमांड या आपको आदेश दिया जाता है जब आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है। मतलब रिलैक्स करने के लिए तो नहीं बोलते कि जाओ रिलैक्स कर लो, उसके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, तो एज अ मतलब आपको एनसीसी में यूज़ करी जाती है, तो उसको ध्यान रखना। आपको एक होती है ना आराम से, क्या होती है, यहाँ बात करूँ तो आराम से, ठीक है ना, आपको ही ध्यान रखना। तो हम आराम से, तो यहीं पर आपको बात कर ली, ठीक है ना, आराम से। तो यही हमारी होती है क्या, आराम से, जो आपको मतलब रिलैक्स की पोजीशन में देते हैं। जैसे आपको पता होगा ना, सावधान में हम हमारे जब एड़ियाँ चिपकी रहती है और पंजे खुले रहते हैं, 30 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन हम सावधान में बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ऐसी हमारा विश्राम एकदम रिलैक्स पोजीशन होती है, लेकिन पूरी रिलैक्स नहीं होती। तो आराम से इज द मतलब आफ्टर द मीटिंग या आफ्टर द मतलब प्रैक्टिस के यहाँ पर ये दिया जाता है आराम से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला है इसका सी पार्ट, द लेंथ ऑफ पेज इन तेज चल इज डैश इंच, यानी आपकी जो तेज चल में जो आपकी कदमों की लंबाई कितनी होती है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तेज चल में जो कदमों की लंबाई देखिए आपकी मतलब एक तो आपकी स्लो मार्च होती है, मैं बात करूं है ना, कई प्रकार की मार्च होती है। आपकी स्लो मार्च हो गई, एक आपकी डबल मार्च हो गई, ठीक है ना, डबल मार्च है ना, अब है ना, एक आपकी क्विक मार्च हो गई, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। आपकी एक हो गई क्या, क्विक मार्च,
तो काफ़ी प्रकार की आपकी मार्चिंग होती है जिसमें अलग अलग मतलब एक रनिंग के यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी तेज चल बोला गया है, यहाँ पर तेज चल, तो यहाँ पर जो तेज चल में कदमों की लंबाई जो होती है ना आपकी, ध्यान रखना कितनी होती है आपकी, यहाँ पर होती है 30 इंच, ठीक है ना। 3 कंडीशन होती है, देखिए 43 में आपको बताऊँ क्या होती है। 43 में आपकी जो .22 राइफल है ना, .22 राइफल की बैरल होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना तेज चल में। स्लो मार्च में ध्यान रखना आपकी, ध्यान रखना इतनी ही होती है, 30 के अराउंड ही होती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान रखना। क्विक मार्च में ध्यान रखना, यहाँ पर क्विक मार्च का मतलब होता है मतलब नॉर्मल चाल में, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 के 40 के भी में, ठीक है ना, 45 सॉरी, है ना, ये क्विक मार्च, ठीक है ना। एक आपकी होती है यहाँ पर डबल मार्च, डबल ये वाला मान लीजिए ये डबल है, ठीक है, यहाँ मैंने क्विज लिख दिया तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये वाली जो आपकी है मतलब यहाँ पर है डबल, तो डबल मार्च में ध्यान रखना आपकी 70 के राउंड। एक होता है दौड़ के रनिंग चाल, वो आपकी 170-80 के आसपास आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आता है आपका जो डबल मार्च में आपका ध्यान रखना है। डबल मार्च में बात करूँ तो आपकी ध्यान रखना 120, ठीक है। क्विक मार्च में आपकी 70 होती है नॉर्मल, ये भी आप पर वहीं से पूछी जाती है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ बनेगा भी नहीं। ओके चलिए, मैं एक बार फिर भी आपको यहाँ पर अच्छे से भेज दूँगा अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे जो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्ट पार्ट इन द वर्ड ऑफ कमांड, यानी आपकी जो वर्ड ऑफ कमांड को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोई आपको ना टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी समझ में नहीं आएगी जब आपका एग्जाम होगा उस समय, तो आपको मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 2 नंबर का बोला है कि जो वर्ड ऑफ कमांड है उसमें कितनी कमांड होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मतलब कोई भी कार्य देते हैं पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो उसमें 2 कमांड होती है, ठीक है ना। एक होती है हमारी कॉशनरी कमांड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सी सर? तो एक होती है आपकी कॉशनरी का मतलब चेतावनी, यानी आपको यहाँ अटेंशन किया जा रहा है कि अगली जो कमांड आएगी उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, यानी जिस पे हमें काम करना होता है। आपको पता होगा ना हमारी पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है, उसके 3 बंबू है ना, लोकसभा, राज्यसभा और आपका जुडिशरी सिस्टम। पार्लियामेंट यही है ना, आपको पता होगा। तो ऐसी हमारा ध्यान रखना, ठीक है ना। पार्लियामेंट संसद, और संसद भी ध्यान रखना किसका पार्ट है फिर हमारा स्टेट का। तो स्टेट हमारी पता होगा, स्टेट भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव असेंबली, और एक तीसरी बात करूँ तो यहाँ पर एक होती है जुडिशरी असेंबली। तो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ये संसद होती है, एक समय वहाँ पर कानून बनते हैं, तो ये कानून बनाती है। ये जो एग्जीक्यूटिव असेंबली है ये इस पर लागू करती है, तो मतलब लागू करना आपको, ये जो हमारी कॉशनरी कमांड है, तो एग्जीक्यूटिव और उसका मतलब यही होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान रखना, मैं आंसर इसलिए लाऊं ताकि आपको जल्दी जल्दी करा दूँ ताकि चीज़ें अच्छी हो जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, यानी ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता होगा सर, ये तो हमें पता है अच्छे से। तो आपकी ध्यान रखना 2 प्रकार की ड्रिल होती है, एक होती है आपकी ओपन ड्रिल, एक आपकी होती है क्लोज ड्रिल, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, जब दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो, है ना। तो एक होती है आपकी ओपन, एक होती है क्लोज ड्रिल, ठीक है ना। क्लोज ड्रिल ये आपको क्या है ध्यान रखना है, ओके। चलिए ठीक है ना, ओपन और क्लोज ड्रिल होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी होती है सर, ध्यान रखें, देखिए आपकी जो ओपन ड्रिल है ना, आपकी जो ओपन ड्रिल है वो आपकी जो ओपन ड्रिल होती है आपकी ध्यान रखना फील्ड एरिया में कराई जाती है। कहाँ कराई जाती है सर? तो आपकी ध्यान रखना ओपन जो ड्रिल है आपकी फील्ड एरिया में कराई जाती है, यानी यहाँ पर कोई सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता। और आपकी जो क्लोज ड्रिल होती है आपकी परेड ग्राउंड में की जाती है। कहाँ पर की जाती है सर? परेड ग्राउंड में, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। काफ़ी पहले से हम अपने पेपर में बताया हुआ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, बिल्कुल सर बताइए रहिए, ये आपको क्वेश्चन पता होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ऐसी नहीं है, ठीक है ना। ओपन ड्रिल 2 प्रकार की, एक तो ओपन ड्रिल मतलब जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल, आपकी क्लोज ड्रिल और एक आपकी ध्यान रखना ओपन ड्रिल। चलिए आगे बात करें, बिल्कुल सर बताइए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स के व्यापार है, आपको ध्यान रखना ट्रू फॉल्स के व्यापार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका ध्यान रखना यहाँ पर स्टेट और फॉल्स के बाद। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप आंसर सोचिए और आंसर बताना भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि पहला जनरल सैल्यूट इज गिवन फ्रॉम नायब सूबेदार टिल कैप्टन, यानी आपका जो जनरल सैल्यूट है, जनरल सैल्यूट ध्यान रखना आपका मतलब जो कौन सी रैंक से और कहाँ तक दिया जाता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, आपको बता दिया जनरल सैल्यूट। तो यहाँ पर ध्यान रखना नायब सूबेदार, ये मतलब पूछ रहा आपसे सही है नहीं कि जो जनरल सैल्यूट है वो नायब सूबेदार तक, नायब सूबेदार से दिया जाता है और कैप्टन तक। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ओ सॉरी गलत आई थिंक है ना, मैं भी मिस हो गया एक चीज़। रुकिए देखिए, इसमें 2 प्रकार के सैल्यूट है, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो गया, मैं भी यहाँ बताता हूँ। देखिए आपके 2 प्रकार के सैल्यूट होते हैं, मतलब कई 3 प्रकार के सैल्यूट है। तो आपका जनरल सैल्यूट, एक आपका होता है सैल्यूट नॉर्मल,
देखिए जो आपका जनरल सैल्यूट होता है ना वो आपका वेपन के बिहाफ पर दिया जाता है। वेपन के बिहाफ पे सर मतलब जो राइफल के बिहाफ पर हम देते हैं ना सलामी शस्त्र वाला, तो एक नॉर्मल सैल्यूट होता है, वो मैं वही कंफ्यूज हो गया जनरल सैल्यूट में, ठीक है ना। तो जनरल सैल्यूट ध्यान रखना आपका जो मेजर जनरल से ऊपर की मतलब स्टार्ट होता है मेजर जनरल से, उसके ऊपर रैंक दिया जाता है। लेकिन आपका जो जनरल सैल्यूट होता है ना वो जो सैल्यूट होता है वो ध्यान रखना हमारी कौन सी रैंक को दिया जाता है आर्मी से, जो आपकी आर्मी की नायब सूबेदार इज नॉन कमीशन रैंक है वहां से दिया जाता है, और आपकी जो कमीशन रैंक है जो आपकी कैप्टन वहां तक दिया जाता है या नहीं दिया जाता आपको ध्यान रखना है, तो वहां तक दिया जाता है जनरल सैल्यूट। लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो जनरल सैल्यूट है वो कहाँ से दिया जाता है, तो भैया आपका ध्यान रखना मेजर जनरल की रैंक से स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा दिखला ऐसे ही देता है दिक्कत, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कंफ्यूज हो गया तो आप भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। जनरल सैल्यूट हो गया, सलामी शस्त्र हो गया, ये सभी दी जाते हैं सैल्यूट, ठीक है ना। इसके टाइप्स होते हैं। नेशनल सैल्यूट हो गया, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। लिख लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो देखिए। एक आपको ध्यान रखना होता है नेशनल सैल्यूट, नेशनल सैल्यूट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, नेशनल सैल्यूट है ना। एक होता है आपका जनरल सैल्यूट, तो यहाँ ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जनरल सैल्यूट। एक होता है आपका सलामी शस्त्र, सलामी, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। तो ये प्रकार के हमारे ध्यान रखना, 3 प्रकार के नॉर्मली आपको सैल्यूट होते हैं। नेशनल सैल्यूट आपका ध्यान रखना किसको दिया जाता है आपको पता होगा, प्रेसिडेंट हो गए, आपके गवर्नर प्रेसिडेंट हो गए, स्टेट के गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट आपके नेशनल फ्लैग हो गए, 3 जनों को दिया जाता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी आप प्रेसिडेंट भी लगाओ, प्राइम मिनिस्टर भी लगा तो नहीं दिया जाता। अगला है पार्ट नंबर बी, यहाँ पर ध्यान रखना, पार्ट नंबर बी है कि इंस्पेक्शन टू बी डन इज ओपन ऑर्डर मार्च, यानी आपका इंस्पेक्शन का मतलब होता है जब मान लीजिए कोई स्कूल होते थे गवर्नमेंट, तो वहाँ पर भी जो टीचर कैसा पढ़ा रहे थे उस समय चेक करने आते थे वो, है ना, तो इंस्पेक्शन होता है। तो आपकी जब उसमें जब एक फाइल खड़ी होती है 10 बंदों की, ऐसे 10 बंदों की फाइल खड़ी होती है ना ऐसे, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ना थोड़े सर्कल सही बनने हैं, ठीक है ना इस बार, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे ये 10 कैट हो गए और यहाँ पर एक कमांडर होता है, तो ये कमांडर ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर जब ये अपनी कार्रवाई आता है परेड ग्राउंड पे, तो ऐसे में बोलता है सर आपके जो हमारी परेड ऑफ कमांड जो शामिल जो भी मतलब कॉलेज है आपका, उसके यहाँ पर आपका जो कॉलेज है मतलब आपके निरीक्षण के लिए या इंस्पेक्शन के लिए हाजिर है, वो ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में निरीक्षण होता है, और निरीक्षण कहाँ पर होता है ध्यान रखना आपको, तो आपकी खुली लाइन में होता है, ये ध्यान रखना, या नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो निरीक्षण होता है ना बिल्कुल खुली लाइन में ही होता है, खुली लाइन में आता है, ठीक है ना। खुली लाइन में आपको पता होगा हम 1.5 कदम आगे आ जाते हैं, वाली लाइन 1.5 कदम आगे आ जाती है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1.5 कदम आगे आ जाती है और पीछे वाली 1.5 कदम पीछे चली जाती है, तो मैं अच्छे से बता रखा हूँ ये सारी चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रू आंसर आ जाएगा। अगला है कि पीछे मुड़ कमांड टू बी गिवन अ लेफ्ट फुट, यानी आपकी जो पीछे मुड़, तो आपकी जो कमांड दी जाती है आपको पता होगा जितनी भी कार्रवाई शुरू होती है आपकी उल्टे पैर पे शुरू होती है और खत्म भी उल्टे पैर पे कमांड होती है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी सोचिए क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ध्यान रखना ट्रू। मैंने आपको पहले से बताता हुआ हूँ कि आपकी जो जितनी भी कमांड या कार्रवाई होती है ना आपकी, मतलब बॉडी के पार्ट्स जो आपका लेग पैट मतलब लेग पैग है, पैग नहीं पैर है ना, वो हमारा ध्यान रखो वहीं से स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा दिया। चलिए अगला बात कर लेते हैं, आपका जो पेपर सेकंड में आता है, पेपर सेकंड में क्या आता है सर, तो पेपर सेकंड में आपको पता होगा दोस्त, आपका पेपर जो सेकंड है उसमें आता है, ध्यान रखना, आपका पार्ट नंबर सेकंड जो आपका वेपन ट्रेनिंग के बिहाफ पर पूछा जाता है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, और इनसे जो लिंक क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, चलिए, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में है कि राइट एनी 2 आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर राइफल क्लीनिंग। देखिए आर्टिकल्स का मतलब होता है जैसे हम पढ़ते हैं ना साइंस में, एक सब्सटेंस का मतलब होता है एक पदार्थ या केमिकल, है ना। तो काफ़ी केमिकल होते हैं, मतलब आपको पता होगा एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो ऐसे ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे पूछ रहा है कि मतलब आपकी जो राइफल है उसको साफ करने के लिए किन किन हमें पार्टिकल्स या मतलब एक हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की यूज़ होती है ना। तो यहाँ पर आपको पता होगा चिंदी हो गई, उनका साइज तो जरूर पूछ लेता हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो ये है आपकी ध्यान रखना, फ्लोइंग इज द आइटम आर रिक्वायर्ड क्लीनिंग राइफल, मतलब राइफल के दौरान हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी आपकी होती है यहाँ पर, पुल थ्रो, तो इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, तो ये मत सोचिए इंग्लिश वाले, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली यहाँ पर है पुल थ्रो, दूसरी आपकी वायर गेज, ये भी आपकी ध्यान रखना, तार की तरह होती है जिसमें राइफल का साफ करते हैं। इसका जो आकार पूछा जाता है एग्जाम में वो क्या है, ध्यान रखना, आपका आकार 2.5 से रिलेटेड आपका ध्यान रखना, 2.5 से मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है ना। उसके बाद आता है तेल, मतलब चिकनाई के लिए भी काम होता है। एक होता है प्लेनेल जो हमारा चिंदी की सफाई के लिए होता है कपड़े के टाइप में, और एक होता है प्लेनेल चिंदी तेल लगाने के लिए अंदर, है ना, उसको डालते हैं। तो आपने नहीं करी होगी, मैंने करी है, तो मैं आपको फिर यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए
तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ बताऊंगा और आंसर आपको समझ में आएंगे भी, ठीक है ना। चलिए तो आप आंसर देखिए, मैंने यहाँ हाइड कर रखा है। तो द ट्रिगर हैज़ डैश डिस्टिंक्ट प्रेशर, यानी जो ट्रिगर में डैश अलग प्रकार के दबाव होते हैं। तो आपको बताना है कि आपकी जो ट्रिगर है उसमें कितने प्रकार के दबाव होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हमारी जब राइफल होती है ना ऐसी, और इसमें जो ये होती है क्या आपका जो ट्रिगर गार्ड है, ये क्या बन गया, 1 मिनट, यही मान लीजिए, चलिए ठीक है। और यहाँ पर ट्रिगर होता है, तो उसे हम दबाते हैं तो ऐसे में उसमें 2 प्रेशर लगते हैं, तो जब भी वो आपका स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट नहीं चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा आपका, 2 आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि जो मतलब आपकी जो .22 राइफल डिलक्स की लंबाई कितनी है, अभी मैं ऊपर बताया भी हूँ आपको, ठीक है ना। तो कितनी लंबाई है इसकी, ध्यान रखना। तो आपकी 43 इंच, ये मैंने आपको बताता आया हूँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, 43 इंच इज अ लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल। मैं काफ़ी अच्छे अपने जो वेपन ट्रेनिंग के व्यापार है ना वहाँ पर बताया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ। और ध्यान रखना, जिनका पेपर हो रहा है बताते जाइए कमेंट में। और अब ध्यान रखना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से गर्ल्स बॉयज़ भी कुछ जुड़े हैं ना, उनको भी बताइए, मतलब वो भी बताइए कि हमारा पेपर कैसा गया, यानी आपका, मेरा तो अच्छा गया था, है ना, ये ध्यान रखना है। तो आपको जरूर बताना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। अगली आपकी जो एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है किसके बारे में, इंसास। तो ये आपको पता होगा इंसास की फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ये आपको पता होगा, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत ही भारत में हुई है, जब तो नाम है इसका इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ये आपको क्या है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इतना 1 मिनट पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7 भैया, ये तो आपको पता होगा प्रैक्टिकल भी। यहाँ पर देखिए लीवर अप का मतलब क्या होता है। देखिए आपको पता होगा जब हम CATC कैंप करते हैं, बिल्कुल आपने करा भी होगा, और आप नहीं करते हो ना इसे कैंप को ज़बरदस्ती करवाते हैं, चाहे आप RDC कुछ मत करिए, ये CATC कैंप। अब इसमें ना एक लास्ट के दिन, मतलब हफ्ते के मतलब 2-3 दिन लास्ट 2D, तो उसमें आपको ध्यान रखना वेपन ट्रेनिंग के यहाँ पर आपको फायरिंग कराई जाती है। तो आपको फायरिंग कराई जाती है, आपको डायरेक्ट तो फायरिंग के लिए भेज नहीं देते हैं, काम भी करवाते हैं, सफाई भी करवाते हैं, अपना मतलब वेपन साफ वाफ करवाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना, जब आपका नंबर आता है तो उस समय भैया आपको फौजी लाइन में खड़े कर देते हैं, और लाइन में खड़े थोड़ा वार्म अप करते हैं, और आपको बताते हैं कि आपको जाना कैसे है, ऐसे भागना है और वहाँ पर जाके स्टॉप होना है, एक पे फिर एक मतलब नीचे आते रहना है। तो ये जो आपकी जो प्रोसेस है ना इस समय, तो उसे कहते हैं लीवर अप। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वही लिखा हुआ यहाँ पर, जो मैंने बताया ना डेफिनेशन में, वही यहाँ पर देखिए, सुनते रहिए कि फायर करने की पोजीशन में जाइए। मतलब सिंपल सी बात है, जब आप फायरिंग करोगे तो वहाँ सारी पोजीशन लोग, मैंने बताया ना, शिस्त लेना है ना, आंखों के दिखावट, टारगेट का तालमेल बनाना ही अंदर क्या वो कहलाता है लीवर अप, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लीवर अप प्रैक्टिस ऑफ अचीव प्रेफर कोऑर्डिनेशन कहाँ पर, ड्यूरिंग द फायर ऑफ फायरिंग, ठीक है ना। ध्यान रखना, बिटवीन मसल्स, जो आपकी मांसपेशियाँ होती है, आई, ब्रेन, टारगेट, एम एंड प्रेशर द टारगेट ऑन। तो ये हमारा लीवर अप होता है। तो मैंने अच्छे से आपको बता रखा होगा, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगला है ट्रू फॉल्स के व्याप पर। तो आपका ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रू फॉल्स के व्याप पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन आपका ध्यान रखना, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ राइफल .22 इज 10 राउंड। तो आपको ये सोचना है और आपको बताना है क्या आपकी जो ट्रू फॉल्स राउंड्स है इसमें होती है, नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि हमारा जो पता आपकी जो इसकी जो राउंड यहाँ नहीं होता इतना, तो कितना होता है सर, ये तो बता दीजिए, 5 राउंड होता है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है, देखिए मैगजीन कैपेसिटी बोल रहा है, तो 5 राउंड की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जब तो आपको 5 फायरिंग करने के लिए देते हो, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है ना। आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला है, ध्यान रखना, बी नंबर क्या, इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल .22 राइफल 25 यार्ड दिए। तो सर बिल्कुल आपने सही कहा, तो इसका ट्रू हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ट्रू आंसर। चलिए अगला है, ध्यान रखना, 3 है, देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ गुड शूटिंग। तो आपका ध्यान रखना, नहीं, ओनली हमें 3 की जरूरत होती है, मतलब एक अच्छे राइफल करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। तो आपको आ जाएगा फॉल्स। कौन कौन से होते हैं सर, वो तो बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था, एक तो आपका ध्यान रखना शिस्त लेना। शिस्त का मतलब आपकी जो आंखें और आपका जो 4 साइड टिप है बैरल की, उसको टारगेट के साथ देखना, ठीक है ना। एक आपका ध्यान रखना चुस्ती, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा आपका ध्यान रखना, मतलब जो फायर करने की जो ट्रिगर दबाना, ठीक है ना। ट्रिगर लिख दीजिए, प्रेस द ट्रिगर, तो यहाँ लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, प्रेस द ट्रिगर। या प्रैक्टिस करिए, आपका ध्यान रखना, प्रेस द ट्रिगर, ठीक है। आपको क्या है, ध्यान रखना है। चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए अगला बात कर लेते हैं, आपका जो मिसलेनियस सब्जेक्ट आता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए एक एक पे बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो सब पे हम बात करेंगे, डिस्कस के आराम से, कोई जल्दबाजी है नहीं,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पेपर यहाँ पर जो आया है वो है आपका, ध्यान रखना, पार्ट नंबर 1 के यहाँ पर है आपका नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है ना, यानी जो राष्ट्रीय एकता और जो उसकी जागरूकता संबंधित कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। देखिए, ये आपके जो पेपर है ना मिसलेनियस सब्जेक्ट में, आपको बताता हूँ, ये आपके पेपर जो आप सोशल रहते हो, मतलब जहाँ भी एक सोशल एनवायरमेंट है तो उससे रिलेटेड ये हमारा चैप्टर होता है पूरा मिसलेनियस, जिसमें हम तमाम चैप्टर पढ़ते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, सोशल अवेयरनेस हो गया, एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन हो गया, ये सभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर आपका, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन यह है कि व्हाट आर द वेरियस प्रोग्राम एंड कंपटीशन कंडक्ट ड्यूरिंग नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। देखिए, आपका एक कैंप होता है, दो होते हैं, एक तो SNIC है ना, SNIC का मतलब स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, और एक आपका ध्यान रखना होता है NIC यानी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। यानी इसकी मतलब अगर बिहार पर बात करूँ तो थोड़ा ये हाई है और ये थोड़ा कम हाई है, इसे कह सकते हैं 100% है, तो इसे हम कह सकते हैं 90% है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका NIC कैंप होता है जहाँ पर हम अपने जो हर स्टेट के 17 डायरेक्टरेट के यहाँ पर एक साथ बंदे आते हैं, मतलब मतलब गर्ल्स भी आते हैं, एज अ बॉयज़ भी आते हैं, यहाँ पर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे के जो कल्चर को फॉलो करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हम एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे कैंप कराए जाते हैं, ये आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो कैंप होता है SNIC है ना, तो इसके अंदर कराए कौन कौन से जाते हैं कैंप, वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब वो कैंप कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी हमने ट्रिक बनाई थी जैसे, है ना, तो आप जाके हमारी जो एनसी ट्रिक बुक है उसमें देख सकते हो, काफ़ी जो हमारे क्वेश्चन ट्रिक से भी कवर है, अदरवाइज आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम, सिंपल सी बात है, एक दूसरे के टारगेट कल्चरल प्रोग्राम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। दूसरा अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब कोई जागरूकता संबंधित कार्यक्रम करेंगे, जैसे आपको पता होगा सिक्किम में पॉपुलेशन कम है ना, वहाँ पर मतलब उनको पॉलिसी बताना सिक्किम वाले, है ना, कोई अदर स्टेट में बताते थे यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनको बताना, कोऑर्डिनेट करना, हर स्टेट की मतलब जो भी क्वालिटी है उसके यहाँ पर डिफरेंट स्टेट है उसमें शेयर करना। अगला है कुछ कंपटीशन भी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, कुछ भी मतलब टॉपिक के यहाँ पर एक होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेसी, यानी आपको ध्यान रखना कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को बिल्डअप करते हैं, है ना। कुछ भी हो गया, कठपुतली के मतलब पॉपेट शो होता है, उसके माध्यम से मतलब शो ऑफ कर रहे हैं कि मतलब पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो कितना मतलब एक क्राइसिस आ सकता है फर्दर कमिंग डेज, आने वाले समय में, ये आपको पता है। जैसे आपको पता हो दक्षिण कोरिया, है ना, वही किम जोंग, है ना, तो भैया ध्यान रखना कुछ सालों बाद मतलब आने वाला है, 2-3 साल बाद संकट आने वाला वहाँ पर, इतना मतलब गरीब तो है ही, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बात और बता दूँ आपकी, दक्षिण कोरिया की वो आपकी जो कैपिटल है ना, वहाँ पर भैया एक भी गरीब आदमी नहीं है। गरीब आदमी का मतलब सर, ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब उसमें जो कैपिटल मतलब ऐसा थी तो प्योंगयांग, तो भैया वहाँ पर ना जितने भी मतलब अमीर है, मतलब उसकी कैपिटल है, वहाँ पर गरीब रह ही नहीं सकता, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर ही है बाकी का, अदरवाइज पूरे जो वहाँ पर उसमें जो आपको उत्तरी कोरिया है, दक्षिण उत्तरी कोरिया से कहते हैं, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर भैया इतनी गरीबी है पूछो मत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर भी हमारा भारत है, यहाँ पर धर्म के विवाद पर तो लड़ाई होती है, लेकिन भैया एज अ मतलब अगर बात करें तो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपका, व्हाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, यानी किसी भी राष्ट्र के लिए जो एक राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको पॉइंट लिखना है। तो इसकी हमने ध्यान रखना, आपको कम से 10 क्वेश्चन है, मतलब आपको 10 यहाँ ध्यान रखना, कितने पॉइंट दिए आपको, 10 दिए, तो आपको ध्यान रखना कम से कम 10 पॉइंट तो आपको लिखने होंगे यहाँ पर। अब ये आप सोचोगे कैसे, तो इसकी हमने जस्ट ट्रिक बना रखी है आपकी एनसी ट्रिक बुक में, तो जिन्होंने परचेज करी होगी उसे पता चल रहा होगा, उसे हेल्प मिल रही होगी, ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्या पॉइंट है, ध्यान रखना, देश की संप्रभुता, मतलब मेंटेनेंस टू सोवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी किसी भी देश की जो सोवरेनिटी का मतलब होता है कि मैं जो भी करूँगा अपनी सुविधा अनुसार करूँगा, मतलब मैं जो भी मतलब मेरे जो काम है मतलब कुछ भी काम करने के जो निर्णय लेने की क्षमता है वो मैं खुद लूँगा, किसी अदरवाइज से पर्सन नहीं लूँगा, और ऐसा पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी इच्छा है मतलब खुद मतलब कार तोड़ने की, सामाजिक संप्रदाय जो संपत्ति है उसको तोड़ने की, तो इन पॉजिटिव सेंस में भी आपको ध्यान रखना, सोवरेनिटी का मतलब लेना, ठीक है ना। उसके बाद भैया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कुछ क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, जैसे स्टेट हो गया, यूटी हो गए उसमें, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड हार्मनी, यानी आपको शांति और ध्यान रखना कुछ एक मतलब बनाए रखनी चाहिए अपने देश में। ऐसा नहीं है कि कुछ विवाद हो गया, मतलब किसी नेता ने कुछ बोल दिया तो आपको एकदम आक्रोश आ गए, भैया उसके पीछे बैकग्राउंड जानते लो कि हाँ सच बोल रहा है नहीं बोल रहा, कुछ आपको पता होगा मीम्स लगा देते हैं, है ना, फोटो यहाँ पर, तो इन चीज़ों से भ्रमित ना होइए, है ना, चीज़ों की वास्तविकता जाइए, रियलिटी पे जाइए, देन शो योर टैलेंट, मतलब कुछ भी अपने बिहार पर मतलब कुछ भी एक्सप्रेस कीजिए व्यू कि हाँ दिस इज नॉट राइट वे फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर कमिंग फ्यूचर जनरेशन, तो आपको इन चीज़ों से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और ध्यान रखना देश की प्रगति और विकास के लिए आपका जो है ना, जो आपकी जितने मतलब
जो NIC नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कैंप के भी पर होता है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब होता है कुछ भी, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में हम कुछ चीज़ कर रहे हैं जिससे हमारा जो देश है बढ़ेगा, विश्व में भी, बातों में भी और कामों में भी, तो ये नेशनल इंटीग्रेशन होता है। तो उसमें कौन कौन से ऐसे मतलब वर्किंग होती है, मतलब चीज़ें किनके माध्यम से नेशनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी आपकी जो भारत की GDP और आपकी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ाया। आपकी पता होगा भारत की नेशनल इनकम ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, ठीक है ना। GDP थोड़ी मतलब 5वें कंट्रीज में आती है, आपको पता होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला यहाँ पर ध्यान रखना एरिडिक्शन ऑफ द पॉवर्टी एंड लिटरेसी, यानी गरीबों और जो मतलब गरीबी और जो असाक्षरता, यानी जो भी अलिटरेस पीपल है उनको भैया क्या है, बढ़ाना, मतलब उनको मतलब उनकी जो कम करना का मतलब यही है, उनको मतलब कम करने का मतलब उनको बढ़ाना, तो सिंपल सी बात है वो अपना आप कम हो जाएंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, मतलब एडल्ट एजुकेशन। उसके बाद है ध्यान रखना इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ ऑर्डर ऑफ मैटर, यानी आपकी जो आंतरिक सुरक्षा, सिंपल सी बात आपको पता होगा नेशनल इमरजेंसी आपको पता लगाई जाती है, तो वो भी एक उसमें एक कारण है, आपका ध्यान रखना। आपका बात करें तो इंटरनल मतलब इनएक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी के यहाँ पर भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, ये मान लीजिए पाकिस्तान है POK वाला और ये आपका इंडिया है, तो भैया यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ कह दिया तो भैया इंडिया या इन पे इंडिया ना और इन पर बारिश कर सकती है। तो ऐसे में मान लीजिए यहाँ पर भी अपनी देश की जनता, और यहीं पर ध्यान रखना आर्मी वाले बंदे हैं, तो इन्होंने अपनी जो जनता ने कुछ कह दिया, मतलब अपने विरुद्ध, मतलब देश के विरुद्ध खड़े हो गए, तो आर्मी वाले पे नहीं कर सकते। तो ऐसा मतलब टर्म कंडीशन के यहाँ पर ही होता है ना। तो भैया इनको आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है ध्यान रखना है कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, मतलब आपको जो है कल्चर के बिहाफ पर भी अपने देश को नेशनल इंटीग्रेशन में पहुंचाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा मतलब अपने ध्यान रखना, अपने देश को ध्यान रखना, एक तो कल्चरल, ठीक है ना, ध्यान अपने रिलीजियस डेवलपमेंट के बिहाफ पर, मैंने धार्मिक को मतलब मुद्दा ना बनाते हुए मतलब उससे जागरूक हुई। धर्म का मतलब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो मैं कलमा मतलब अपने धर्म को सम्मान, मैंने तो कभी आजकल धर्म की बात नहीं है और मैं किसी को धर्म को मानता भी नहीं, ठीक है ना। मतलब हिंदू है, मतलब आपको मतलब इंडियन है, इंडिया में रहो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। धर्म के आपके बिहाफ पर जितने भी आप इसकी चीज़ों में जाओगे ना, दलदल में फंसोगे। और आपकी ध्यान रखना ये स्टूडेंट लाइफ है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, ध्यान रखना, आपको तो इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप ही पढ़ जाओगे तो भैया आप देश का भविष्य कैसे बनोगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपकी जो जितने भी आपके जो मतलब धर्म है, भारत भी आपको पता होगा सेकुलर है, सेकुलर का मतलब भी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म को ना मानने वाला देश। तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दें, अपनी जो प्रेमबम लिखी हुई है, प्रेमबम मतलब आपकी जो प्रस्तावना, ठीक है ना। चलिए अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर भैया इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भैया जब अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी जब भी देश बढ़ेगा, है ना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और इंडस्ट्री ग्रोथ, तो सिंपल सी बात आपको पता होगा, जैसे जियो है 5 ब्रांड बन सकता है, मतलब जो विश्व की है ना 5वें सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में बन गई है, कौन, जियो। तो ऐसी आपको बढ़ावा देना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर अट्रैक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपको पता है, ध्यान रखना, अपने जो देश में जितने भी कल्चर एक्टिविटीज़ या कल्चर प्लेसेस है, होली प्लेसेस है, उनको भैया मेंटेन करके रखना, क्योंकि आपको पता होगा विजिटर या टूरिज्म आते हैं तो वहाँ पर हम पे मनी मिलती है फॉरेन कंट्री से, तो ऐसे में हमें इन्वेस्टर मिलते हैं और एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने का भी हमें वो मिलता था मनी। तो आपको पता होगा जब भी बढ़ती है ना, वो कहते हैं ना कि विदेश मतलब USSR, ये ध्यान रखना, है ना, करेंसी। अगला है ध्यान रखना, ये हो गया, अगला अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद भैया जे है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी नो हाउ कल्चर, मतलब आपको टेक्नोलॉजी के यहाँ पर भी मतलब एक दूसरे से विचार शेयर करने हैं। मतलब किसी देश ने कुछ टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा जैसे पहला भारत का आर्यभट्ट छोड़ा गया था, रूस की सहायता छोड़ा गया था, कजाकिस्तान में एक जगह है वहाँ से छोड़ा गया था, तो आपको मतलब अपनी नॉलेज शेयर भी करनी चाहिए देश के नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ अगला है डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ नेशन, मतलब खुद से भी आपको ध्यान रखना, अपने जो नेशन है उसकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको पता होगा ना हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज ध्यान रखना, आपकी जो 51 आर्टिकल 1A में है वहाँ जिक्र है, आपको 11 ड्यूटी है, तो उनको भैया अप्लाई करो, तो वो भी एक नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, क्या है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला बात कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे समझा दिए मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। कोई भी क्वेरी रहती है आप पूछ लेना, वैसे कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपको कैसे क्वेश्चन का सोल्व करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 5 नंबर का कि नेम एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड गिव इन इंडिया। तो भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है आपके, ये ध्यान रखना, ये आपके ध्यान रखना, चाहे आपका मिलिट्री हिस्ट्री हो ना, वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको सर्च कर लेना कि गैलेंट्री या नॉन गैलेंट्री पढ़ा हुआ है कुलदीप सर, तो आपको मिल जाएगा, अच्छे से मैं समझाया है, डिस्प्ले करके सारी चीज़, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेम एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड बताना। देखिए आपके ना ध्यान रखना, इंडिया में 2 प्रकार के अवार्ड्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके जो इंडिया है ना, उसमें 2 प्रकार के अवार्ड्स होते हैं, कौन कौन से सर, तो आपके ध्यान रखना, एक आपके होते हैं गैलेंट्री अवार्ड, जल्दी बताऊंगा, ठीक है, आपको होते हैं एक ध्यान रखना नॉन गैलेंट्री अवार्ड,
ठीक है ना। दो प्रकार के अवार्ड होते हैं, एक तो गैलेंट्री और एक होता है आपके नॉन गैलेंट्री। गैलेंट्री में ध्यान रखना ओनली आर्मी पर्सन को दिए जाते हैं, और जो नॉन गैलेंट्री में आर्मी पर्सन प्लस जो सिविल पर्सन आप जैसे आप सभी को दिए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ऐसी जो गैलेंट्री अवार्ड है, सिंपल सी बात है, यहाँ पूछ लिया तो सिंपल सी बात है, आर्मी के यहाँ पर ही पूछेगा, तो ध्यान रखना आपके कुछ ऐसे अवार्ड है जो आर्मी को दिए जाते हैं, यानी गैलेंट्री अवार्ड में काउंट होते हैं। तो पहला परमवीर चक्र है ना, पहला ध्यान रखना परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, इससे इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। उसके बाद वीर चक्र, शौर्य चक्र अगला है, और ध्यान रखना अशोक चक्र आपका सेना मेडल या वायु सेना मेडल, जिसे हम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल भी कहते हैं। आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, आपका जो परमवीर चक्र है ये ध्यान रखना आपका हाईएस्ट, या आपका ध्यान रखना आपका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडियन आर्मी, है ना। अगर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द अवार्ड, मतलब ये पूछा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड इंडिया, तो आपको ध्यान रखना उसका भारत रत्न आएगा। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया तो आपका गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वही आपको बताऊंगा, पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे, हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र अवार्ड इज, तो आपको ध्यान रखना मेजर सोमनाथ शर्मा। तो क्वेश्चन वही आपको मैं लिंक करके बताता हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि हाउ कैन यूथ एनसीसी कैडेट कंट्रीब्यूट नेशनल बिल्डिंग, यानी आपको राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में जो आपके एनसीसी कैडेट है वो कैसे योगदान कर सकते हैं, यानी आपको खुद लिखने पड़ेंगे विचार अपने, मेरे विचार कुछ अलग है वो आप लिख सकते हो, ठीक है, सिमिलर ही होंगे लेकिन एक कम्युनिकेशन का वे है वो अलग होगा बोलने का। तो पहला है ध्यान रखना आपको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पहला यहाँ पर ध्यान रखना कंट्रीब्यूटिंग टू एडल्ट एजुकेशन, यानी जो भी हमारे एक एडल्ट एजुकेशन मतलब जो 18 बंदे हो चुके हैं, 18 साल तक हो चुके हैं, अगर उनको भैया एजुकेशन की जरूरत है तो उनको हम एजुकेट करेंगे। जैसे मैं हूँ एजुकेट हूँ, तो मैं जो भी मतलब बच्चे नहीं पढ़ते, आपको नहीं कभी आप सोच रहे होंगे तो भैया आप एजुकेट हो, जो तुम्हारे पढ़ो मतलब जिन पर शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, मतलब इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, तो उनको मैं एडल्ट करूँगा, मतलब एडल्ट जो एजुकेशन दूंगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सोशल सर्विस एक्टिविटी, यानी आपको कुछ समाज सेवा में करनी है, जैसे एनजीओज करते हैं, मतलब जो वृद्ध आश्रम में पड़े रहते हैं, मतलब बड़े आश्रम में जो बूढ़े होते हैं वहाँ पर छोड़ देते हैं उनके बच्चे, है ना, ये ध्यान रखना। साथ साथ मतलब कुछ भी मतलब जानवर होते हैं उनको भी ट्रीटमेंट हो गया, ये देखते हो आप, है ना, यूट्यूब पर तो आप बहुत चीज़ चलती है आजकल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, पैशन बन चुका है आज तो। अगला है प्रमोटिंग द नेशनल लैंग्वेज, मतलब अपनी जो भाषा है उसको भैया ध्यान रखना, प्रमोट करना, ये ध्यान रखना। लैंग्वेज ध्यान रखना, अपनी जो पता है ना आपकी राज्य भाषा क्या है, तो आपको पता होगा राज्य भाषा क्या है, हिंदी, तो ये ध्यान रखना हिंदी इज द राज्य भाषा, ठीक है ना। कुछ को सोचते हैं इंग्लिश बोलते हैं तो भैया होशियार है, अब ये मत ध्यान सोचना, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो आप होशियार नहीं है, एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर बात करूँ हिंदी मतलब इंडिया ही ऐसा ध्यान रखना जो सबसे अच्छी इंग्लिश बोलता है एज ए ग्रामिकल में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला है ध्यान रखना है, अगला पॉइंट है यहाँ पर, अगला है ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वल, यानी जितने भी हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, सब धर्म के मतलब इक्वल ट्रीट करना। ट्रीट का मतलब अगर मुसलमान ने भैया किसी थप्पड़ मारा तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, हिंदू वाले ने थप्पड़ मारा उसको भी सजा उतनी मिलनी चाहिए, ईसाई वालों ने सिख वालों ने थप्पड़ मारा उनको इतनी ही इक्वल देना दिया, है ना। मतलब जितने भी हमारे रिलीजियस है भारत में उनको ट्रीट करा जाएगा एज अ, मतलब जो भी उनके बिहाफ पर क्राइम है ये ध्यान रखना, इक्वल राइट्स, मतलब इक्वल मतलब उनको जो मतलब इक्वल मान सकते हैं, मतलब जो इक्वल हमारे मतलब वो प्रोटेक्शन करना, इक्वल मतलब ध्यान रखना उनको क्राइम करना, इक्वल टॉर्चर करना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला ध्यान रखना है रिस्पेक्टिंग और रिलीजियस इंस्टीट्यूट, यानी जो भी भारत में हमारे ध्यान रखना धार्मिक एक संस्थान है उनको भैया रिस्पेक्ट करना, चाहे भैया हिंदू में चर्च हो, है ना, मतलब मंदिर हो, आपके गुरुद्वारे हो या आपके मतलब मस्जिद हो, कुछ भी मतलब हो, सबके मतलब उसको इज्जत करना, ये आपको ध्यान रखना। जब आपको पता है भारत हमारा सेकुलर है, ठीक है ना, इन चीजों से आप खुद पढ़ोगे ना तो खुद आप अवेयर होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, सेकुलर है, ठीक है ना, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, ये भी हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि राइट एनी 5 फैक्टर विच अफेक्टिव नेशनल इंटीग्रेशन एडवाइज, है ना, एडवर्सली, यानी आपको मतलब आपको नेशनल इंटीग्रेशन में कोई ऐसे 5 फैक्टर लिखने हैं जो अफेक्ट करते हो, यानी प्रभावित करते हो। प्रभावित का मतलब आपको तोड़ते हो, यानी आपके कोई ऐसे 5 दोस्त बताइए, सब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके कोई ऐसे 5 दोस्त बताइए जो आपको तोड़ते हो, मतलब अपने जो इनकी दुख रूपी कहानी आपको बताते हो, मतलब जीवन में उसके दुख भरे हुए थे ना कुछ भी, तो उन्हें ये ऐसे कर्म कांड करे वो आपको बताता है, तो ऐसे में आप टूट रहे हो ना उसके विचारों से। तो आपके ध्यान रखना ऐसे कौन कौन से आपके 5 दोस्त हैं जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो ऐसी आपका जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको भैया कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि मतलब आगे ना बढ़े वो देश, कोई भी ऐसी देश, ठीक है, ध्यान रखना, हर देश की बात हुई यहाँ पर, ये ध्यान रखना, कॉमन पेपर इसलिए यूज होता है हमारा। तो पहला है ध्यान रखना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब भाषावाद संबंधित हमारे
विचार भी गलत हो जाते हैं, तो आपको पता होगा, ठीक है ना। कुछ स्टेट में एक लोकल लैंग्वेज बोली जाती है और आपको पता होगा भारत में हिंदी लैंग्वेज होती है। तो भैया हम किसी भाषा में किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उस भाषा वाला दूसरा वाला भाषा समझता नहीं है हमारी हिंदी, तो ऐसे में अपना आपको गलत समझ सकता है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन कम्युनलिज्म का मतलब, सॉरी मैं गलत बोल दिया। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। मतलब सांप्रदायिकता मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को बेकार मानते हो। जैसे ए वाला बंदा है वो अपने धर्म को अच्छा मानता है किसी बिहाफ पर, है ना, खाने के बिहाफ पर, पहनावे के आधार पर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा वाला उसको नहीं मानता, तो ऐसे कम्युनलिज्म विवाद होते रहते हैं, ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना भैया लैंग्वेज के बिहाफ पर, जैसे आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। अगला है रिलीजियस यानी धार्मिक के आधार पर होता है। भारत ध्यान रखना कभी भी लड़ा है ना और कभी भी हारा है, वो ध्यान रखना धार्मिक के बिहाफ पर है। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, जो आप कहते हो ना ब्रिटेन ब्रिटेन, भैया ब्रिटेन थे जब भी आपको पता है भारत बना है। इससे पहले आपके हर्षवर्धन हो, चाहे पुष्यभीति शुंग हो, सोलंकी वंश हो, जितने भी थे अलग राजा थे, इनसे कोई मतलब नहीं था। आपको पता होगा जब इल्तुतमिश के समय आपका आया था चंगेज खान, तो ऐसे में व्यवहानी साम्राज्य था, तो जो आपके तुगलक वंश में अलग हो गया, तो उस समय क्यों नहीं आया था वो? तो भैया भारत था ना शुरू से कम्युनलिज्म था, मतलब एक धार्मिक के व्यापार था उस समय अपने धर्म को, यानी जिसपे उस समय संकट आता था ना, जब वो अपने के लिए बोलता था। तो ऐसे ही ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, इसलिए भारत ध्यान रखना रिलीजियस के व्यापार अभी तक लड़ता है और आगे लड़ता रहा, तो भैया इसका कुछ नहीं होने का भारत का, ठीक है। और अभी तक भारत में बचा हुआ है वो हमारी एक ही कृपया है, जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक, ठीक है ना। अगला है कास्टिज्म, जाति आपको पता होगा लड़ते हैं, है ना, सारी चीज, तो ये तो आपको बता सकते हो। अगला पॉलिटिकल पार्टी है, तो भैया सबसे ज्यादा रोल करती है प्ले पॉलिटिकल पार्टी, है ना, अपने वोट बैंक के लिए, और चल ही रहा है पता आपको। अगला है एफ इकोनॉमी की इनइक्वलिटी, यानी आर्थिक रूप से भी हम क्या एक इनइक्वलिटी देखते हैं, किसी को मतलब बढ़ावा देना, किसी को नहीं, ये सभी। उसके बाद भैया फोरगल एलिमेंट्स, जैसे आतंकवाद हो गए, परमाणु बम, मतलब जो पीओके में बैठे हुए हैं ना, वही आपके, वही कहाँ पर, पाकिस्तान अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता होगा, है ना, ये आपको पता होगा ना, इंडिया है, और इंडिया के बाद यहाँ पर भैया हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के बाद हमारा ये जम्मू कश्मीर है। तो आप देख लेना, थोड़ा मिट गया ऊपर से, है ना, तो और अच्छा बनाता मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठे हुए वो, है ना, यहाँ पर वो आपकी कौन सी पर्वतमाला है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वतमाला, आपको पता होगा। तो यहाँ पर भैया वही मतलब एलिमेंट तत्व हो गया, कुछ भी परमाणु बम, ये सभी आपके नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर दोस्तों मैं इसमें ही रखता हूँ, काफ़ी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो मैं इसलिए आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा एक प्रेशर भी ना पड़े, और कम समय, मतलब एक स्टूडेंट को राइट को ना ध्यान रखना 45 से एक 50 मिनट तक पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर 15-20 मिनट टाइट लेना, ठीक है, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ और अभी भी हूँ, तो आपको बताता हूँ चीज़, ठीक है ना। तो हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ध्यान रखना पार्ट नंबर, मतलब आपका जो मिसलेनियस सब्जेक्ट में पार्ट टॉपिक नंबर 7 और आपका 2, जो आपका ध्यान रखना पर्सनल, आपका ध्यान रखना कौन सा है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है ना, कौन सा आपका ध्यान रखना, आपका जो पार्ट नंबर 2 में पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ये आपका ध्यान रखना 70 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आपका लंबा चैप्टर है, तो 1 घंटे की वीडियो बन भी सकती है और काफ़ी आपको समय लग भी सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वाले सेशन में, पार्ट नंबर 2 पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप की भी आप पर, ठीक है ना। तो इतना ही आज को इस सेशन में समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। बाकी आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जल्दी से पेपर में पूरा सोल्व करा दूंगा। तो दोस्तों जब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।